Hi everyone again. I am Meena Beth, a tarot card reader, pranic healer, and your spiritual trainer. Today we will learn more about the 10 महाविद्या कि 10 महाविद्या क्या होता है, क्यों ये कनेक्शन डेवलप करना चाहिए और हमको ये क्लास क्यों करनी चाहिए, इसकी जरूरत क्या है. सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विद्या क्या होता है. विद्या क्या है? विद्या इज नॉलेज. और ये क्या है? महाविद्या. तो महाविद्या क्या हो गया? हायर नॉलेज. इट इज हायर देन द नॉर्मल नॉलेज. एक होता है नॉर्मल नॉलेज, एक होता है महाविद्या, यानी कि it's a kind of higher knowledge which is only for a few. Some people ask me that why it is 12,222, why it's such a high amount. Some people are feeling that it's a very high amount. Why? Because it's a higher knowledge, and हायर नॉलेज को पाने के लिए आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी गिवन टू यू, दो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल. बट आपको एक कनेक्शन, एक गुरु ही कनेक्शन करा सकता है. एंड आई वुड इंसिस्ट दैट यू शुड नॉट learn it directly from the Google or from books or from internet, because कोई भी हम स्पिरिचुअल पाथ, हम जब इंक्लाइन होते हैं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, जब हम स्पिरिचुअल पाथ की नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. सो इसलिए वी शुड ऑलवेज गो थ्रू द पाथ विद अ गुरु, विद द हेल्प ऑफ अ मेंटोर, जो ऑलरेडी इस पास पाथ से गुजर चुका है, जो ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिसेस में है, जो ऑलरेडी साधना कर रहा है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है. उनके थ्रू हम जब जाते हैं तो हमारे पास जितनी नॉलेज हमारे पास आनी चाहिए, जितनी एनर्जीज हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतनी ही आती है. सो द गुरु, द मेंटोर, ही ऑलवेज एक्ट्स लाइक अ फिल्टर. तो जितना आप अब्सॉर्ब कर सकते हो, जितना आप ले सकते हो, इतना ही एनर्जी आएगा. आई हैव ऑल्सो लर्न दिस फ्रॉम अ गुरु. यू ऑल्सो शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम अ गुरु, वेदर इट्स मी और इट्स एनी अदर गुरु. बट नॉलेज शुड बी ऑलवेज अक्वायर्ड फ्रॉम अ गुरु. यू शुड नॉट टेक इट. आप छोटी मोटी नॉलेज, आप कोई भी चीज आप इंटरनेट से देख सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, बट जैसे आपको अपने बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता है, आप उसको घर में भी पढ़ा सकते हो. आपके पास इतना नॉलेज है, आपके पास बुक्स भी अवेलेबल है, बट आप स्कूल भेजते हो ना, उसको प्रॉपर एक टेक्निक होता है हर चीज का, एक प्रॉपर नॉलेज होता है, एक प्रॉपर रास्ता होता है, जो आपको एक मेंटोर ही आपको ले जा सकता है. बिकॉज he himself has been through that path, so he can take you comfortably without any glitches, without any problems. So now we will understand ki 10 महाविद्या है क्या ये. As I told you that vidya is knowledge and 10 महाविद्या is higher knowledge. So why is it called so? Because it is also talking about the entire creation. हम यहाँ पे कोई छोटी मोटी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. Over here we are trying to connect with the source which is a higher power. तो यहाँ पे हम एक हायर एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, which is माँ काली herself and her 10 forms. And माँ काली is known to be beyond time and beyond space, and there are a lot of stories, and the most famous of the story which is mentioned in the Mahabhagavad Puran is about the about Lord Shiva and about Mata Sati. कि actually I'm just admitting also everybody. So I'm new to this Zoom. There was some glitch in the Google Meet, so we had to connect with the Zoom. एक बार क्या होता है, like it's a legendary story which I think all of us already know, and I had mentioned in my YouTube link also. उसमें भी वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि एक बार शिव जी and Sati, they were married. They were a married couple, and Mata Sati, she insisted that she wanted to go to a yagya which was performed by her father, who was Raja Daksh. So she wanted to go there, and Shivji told her that you should not go because we are not invited there. तो हमको invitation नहीं मिला, तो हमको नहीं जाना चाहिए. तो माता सती सेड कि पिहर जाने के लिए कोई इनविटेशन नहीं चाहिए होता है, मुझे अपने फादर के यहाँ पे कोई इनवाइट की जरूरत नहीं है. सो आई वांट टू गो देयर. And she insisted. So Shivji kept on saying that do not go, because he knew of the after effects. So he said that नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए वहां पे. And she hello. So yeah. So she said that you should not go there. He said that you should not go there. So एक second, just give me a minute. Sorry.
something glitch happening today. I don't know why. It's a test from Mata. So you know what? So Mata Sati said कि ठीक है, I will to go. तो शिवजी kept on insisting कि नहीं जाना चाहिए. तो जब वो इतने ज्यादा Mata Sati, she got so she was in a kind of tension and in a different kind of energy. So unke 10 forms, I will actually in a form of a diagram I can show you in my class. Today I'm not so pro with this Zoom, so I don't know how to draw and show it to you. And it's a symbol also which we will learn when we connect to this class, and which we need to practice later on, which will be very easy for you to access the Das Mahavidyas. So there is a symbol in which Shivji is in the center, and wherever in 10 directions he was going, and there was a Devi stopping him. So because she made 10 multiples of her form, तो 10 multiples उनके बन गए, तो वो जिस भी डायरेक्शन में जाते थे शिवजी, वहां पे एक देवी होती थी. And these are the 10 forms of the 10 Mahavidya, which are full of energy. And these 10 energies we already have inside us. But वो क्या है? वो हमारी सोई हुई energies है, हमारी कुंडलिनी भी सोई हुई है. So when we connect to the Devis, because Shakti, this is Shakti. Shiva is the consciousness, and Shakti is the energy which makes our consciousness go. So when we connect to the 10 Mahavidya, हमारा जो consciousness है वो rise हो जाता है, हमारा जो कुंडलिनी है वो rise होने लग जाता है, and we start understanding things, and हमारा जो male and masculine and female जो characteristics है वो दोनों balance होने लग जाते हैं. So that is why we should learn about this. And 10 multiples of the goddess were formed in 10 different directions. So now what happens when we learn about these 10 Mahavidyas, and when we start practicing them, you are taught 10 different sadhanas in 10 different days. एक एक देवी से आपका कनेक्शन डेवलप किया जाता है, एक एक देवी की कैसे साधना करनी है. व्हाट इज साधना? साधना, आप बार बार ये शब्द सुन रहे हो. व्हाट इज साधना? साधना इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोसेस, कि हम एक सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, बट इट हैज टू बी टोल्ड बाय अ मेंटोर टू यू कि आपको कनेक्शन कैसे डेवलप करना है. इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर टेक्निक है, एक तरीका है जिससे आप वो साधना करते हो, माँ से कनेक्ट होते हो, एंड आपके जो जितने भी चार्ट के अंदर नवग्रह होते हैं वो सारे पैसिफाई होने लग जाते हैं. लाइक काली, शी पैसिफाइज सैटर्न. माँ तारा, she pacifies Jupiter. Ma Tripura Sundari, who is the third form, she pacifies your Mercury, the Buddha Greh. Bhuvaneshwari Mata, she pacifies the moon. Chinnamasta pacifies Rahu. And Tripur Bhairavi, she makes your lagna positive. जो आपका चार्ट है उसमें एक लग्न होता है, उसको पॉजिटिव बना देती है वो. And she makes your personality also positive, that wherever you go you become a center of attraction. Then Ma Dhumavati, she pacifies your Ketu. And Baglamukhi Mata, she pacifies your Mars. And Matangi Mata, she pacifies your Sun. And Kamla Mata, she enhances your Venus. So these are the things, these are the things which are pacified when, these are the, your basically your, जितने भी ग्रह हैं आपके नवग्रह हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ हमारे ग्रहों के आसपास रोटेट होती है. हमारा जन्म एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, because we have some of our past karmas also. So when we when we learn the 10 Mahavidya, then our grahas, जो नव grahas है, वो भी balance होने लग जाते हैं. Now we all know that we have two different energies. One is the masculine and one is the feminine. The left part and the right part. When you see Ardhanarishwar, जब आप अर्धनारीश्वर देखते हैं जहां पे शिवजी आधे मेल हैं आधे फीमेल हैं, then you will understand this, that we also have a masculine and a feminine part. तो हमारा वो भी balance होने लग जाता है. तो हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत होने लग जाती है. हमारी जो नाड़ीज है, जो 3 नाड़ीज है, जब द ब्रह्म नाड़ी, द ईड़ा एंड द पिंगला, वो तीनों हमारी क्या होती है? बैलेंस होने लग जाती है. सो दिस इज वेरी पावरफुल बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग यू टू द सोर्स, एंड दिस इज नोन एज द शक्त विद्या. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ पाथ्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू कनेक्ट टू द डिवाइन. कोई प्राणिक हीलिंग करके डिवाइन से कनेक्ट होता है, कोई रेकी करके होता है, कोई मर्लिन हीलिंग एकेडमी करके होता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, कोई वेदास, उपनिषद, कोई भागवत गीता पढ़ के कनेक्ट होना चाहता है. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द विद्यास. सो दिस इज वन ऑफ द basically it's a knowledge
which is, presented to you in these 10 days. A connect is, you are trying, you are being taught basically that how to connect to each Devi. And ये कोई एक कंपल्शन नहीं है कि आपको रोज साधना करना पड़ेगा, बट बेसिकली ये गुप्त नवरात्रि, देखो 4 हमारे साल में नवरात्रि होते हैं. सो 2 आर द नॉर्मल नवरात्रास विच हमारे 2 नॉर्मल नवरात्रा होते हैं जिसमें हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रा जिसमें 10 महाविद्या की प्रैक्टिसेस की जाती है, साधना की जाती है. सो आई डू माई साधना एवरी डे. नाउ दिस इज ऑप्शनल फॉर यू कि आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कितना आगे, कितना जल्दी बढ़ना है. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे, कितना स्पीड से बढ़ना चाहते हैं. बट बेसिकली दिस इज नॉट अ हीलिंग मोडालिटी, दिस इज बेसिकली अ साधना. इट्स अ सेल्फ एवोल्यूशन क्लास कि आपको अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कैसे आगे बढ़ना है, जल्दी बढ़ना है, अपने थर्ड आई को कितना जल्दी अवेकन करना है कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बनो, आपका इंट्यूशन अवेकन हो जाए. प्लस once you're intuitive, you become a good tarot card reader, you become a good astrologer, क्योंकि आपका intuition is also working. So basically it's a part of your life which makes spirituality easier for you. You become more highly intuitive also because you are doing your regular sadhana. So I do my sadhana every day. This is optional for you whether you want to do it every day or you just want to restrict it to the 2 months of the year. जब गुप्त नवरात्रि होते हैं उस टाइम आप अपनी प्रैक्टिसेस करके आप अपनी साधना, कुछ रिचुअल्स भी आपको सिखाए जाएंगे, so that those rituals are specially to be done only in the Gupta Navratras, so that you have a very strong connect with the Devis, with the 10 forms. So this was all about it. And now अब ये जो है, ये जो साधना है इसमें क्या जनरली कुछ चीजें हम यूज करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक तो होता है मंत्र जाप, इसमें हम एक होता है नाम जाप, एक होता है बीज मंत्रास जाप. तो इसमें हम नाम जाप नहीं करके इसमें हम बीज मंत्रास यूज करते हैं. नाउ देयर आर लॉट ऑफ मंत्रास अवेलेबल इजीली ऑन द यूट्यूब एंड द इंटरनेट विच शुड नॉट बी प्रैक्टिस जनरली. जो गुरु आपको मंत्र देता है आप उसको यूज करोगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी. सो once I give you these mantras and you start chanting, they work better for you. हम नॉर्मल मंत्रास, हम जैसे नाम जाप होता है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, हम ये वाले मंत्रास हम नॉर्मली चैंट कर सकते हैं, इनकी हम माला फेर सकते हैं. जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम गणेशाय नमः, इनकी हम माला फेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. बट 10 महाविद्या की जो जो इनके पर्टिकुलर बीज मंत्रास है, दे हैव अ स्पेशल एनर्जी, दे हैव अ डिफरेंट एनर्जी एंड दे वर्क इन अ डिफरेंट वे बिकॉज दे स्टार्ट ओपनिंग अप योर चक्रास, दे स्टार्ट वर्किंग विद योर एनर्जी बॉडी, स्पेशली योर फिजिकल एंड योर एनर्जी बॉडी. हमारी जो 2 बॉडीज होती है, हमारी चक्रास, हमारे ऑरा एंड हमारी फिजिकल बॉडी के साथ, वो पोटेंसी उसमें इतनी ज्यादा होती है कि वो वर्क करना शुरू कर देता है. सो दैट इज व्हाई you should come here, and before coming and joining this class you should always ask a question that why you want to do it, what is the basic reason, आपकी इतनी मतलब इच्छा क्यों है ये चीज सीखने की. You should have an answer for that कि मुझे ये क्यों सीखना है. And I also generally, when I take a student, once a person pays, I always ask that person his name, his or her name, and where they live, and why you want to learn this Das Mahavidya. What is the particular reason that you want to connect to the Devi, to the 10 forms of the Devi. So I end with this brief introduction. The rest of the things are covered in the paid workshop, which starts day after tomorrow, which is the 12th of August evening. It will be around 6 to 7:15. One hour से ज़्यादा ही होता है because आधा घंटा हमको साधना हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपका अट्यूनमेंट होता है. आधा घंटा में इंट्रोडक्शन एंड द स्टोरी आई टेल यू small things which are to be covered and which are to be used and done, how to do the ritual, all these things are covered. जो ये लाइव सेशन होता है इसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं देती हूँ, बट जो इसमें लास्ट पार्ट होता है जिसमें अट्यूनमेंट और साधना की जाती है उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग आपको भेजती हूँ, whether it's the audio or the video recording depending on what I have access to. So I'll be sending that to you. So now you can ask me the question. You can just unmute yourself and you can ask me what questions you have in your mind before you come here and join here. Anybody has any questions? Yeah, ma'am, I do have a lot of questions here because the things are filled with questions only.
So main ये है कि I want to tell something about myself. I'm also practicing tarot card reading. I'm on the verge of completing the advanced course. I started in March learning the tarot. So uh, what the thing is that universe connects with me through many symbols. It started long ago, but I realized it quite late. It may be probably it communicates in the form of animals to me. Whenever it has to give me certain indications of what is to be, what is to happen in future, and what is going to happen to me in my life. So उस form में मुझे animals के form में मुझे visions आते हैं. But the only thing is that I'm not able to interpret it because I don't have knowledge regarding that. You are not able to interpret it, so आप interpret because अभी आपका third eye awaken हो रहा है. It's in the path of awakening. It's not awakened fully. So that is Because whenever I receive messages and then I Google it because I don't have anyone to tell me. So when I Google it, but उसका meaning कुछ और ही निकलता है. तो मुझे clearly समझ में नहीं आता. फिर जब वो incident हो जाता है, तब समझ में आता है. अच्छा ये indication मिला था, इसका ये मतलब था. Oh God. दिल में जनरल गाइडेंस होती है. जो एक्चुअल जिस्ट होता है वो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा. सो इट इज नॉट कि हर चीज गूगल पे अवेलेबल है. So one more thing, absolutely. So this was one of the reason I wanted to connect with someone who could really guide me how to connect with the goddess. दूसरा, my birthday is 22nd August. So it is, you can say the जो उनका summation है वो क्या है, and you can understand you are a pranic healer as well and you are an expert as well. So 2 plus 2 का क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं ना, how it affects the life. 2+2 तो का नंबर होता है. 2+2 is 4. 4 is the number of Rahu. 2 is the number of the moon. So you want to connect with the goddess. That's the point. Yeah, so I have to connect to goddess. It is a call which I have received from the universe. Otherwise, you will be gone. So I have to do that because goddess blesses. Only if it's an inner calling. ये basically एक healing mentality नहीं है. मुझे बार-बार लोग messages कर रहे हैं कि मैम हम इसको करके हम लोगों को रेमेडीज दे सकते हैं क्या. तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज साधना सिखाया कैसे करना है. आप अपने क्लाइंट को उसको सिखा दो कि हाँ भैया चलो भैया तुम जाओ तुम्हारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा. तुमको मैं ये मंत्र दे रही हूँ चैंट कर लेना आदत हो जाएगा. You cannot do that. नहीं, first we have to discover ourselves that how we can get tap into our inner potential. Yes, you have to first कोई भी चीज एक्सपीरियंस करना पहले. फिर उसको हम देना ही नहीं. आपको ये मंत्र सिर्फ ये है बेसिकली हर चीज को अपने ऊपर पहले डाल के देखो. फिर उसके बाद होगी आप ये रेमेडी नहीं दे रहे हैं किसी को. दिस इज I know. That is why I asked कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं because it is a long process कि एक दिन में हम समझने की जरूरत नहीं है. देवी शक्ति आपके अंदर आती है. जब वो एनर्जी आपके अंदर आती है तो आपके क्वेश्चंस अपने आप आपको आंसर्स थ्रू एनी सोर्सेज स्टार्ट गेटिंग आंसर्स. कभी मैं अभी रात को कल की बात है मेरा बहुत हेडेक हो रहा था. मतलब parties and I was having a major headache. So still I was not sleeping. So I was जिसका लाइव हो रहा था मेरी एक कोई है जिसको मैं फॉलो करती हूँ तो उसका मैंने लाइव अटेंड किया. So she was light language. So she, I just told her that I'm having a headache, ma'am, and it's really bad. So can you just help me? And send me some healing and I. Ma'am, your voice is glitching in between. बीच में fade हो रही है. I'll just quote you. So what happened is इसलिए because आपकी आवाज बहुत disturbance आ रहा है. That's why I muted you. So basically, what is there? हर चीज का answer. I got lot of answers when I attended that live yesterday. And through various sources we get answers to our questions. बहुत सारे हमारे दिमाग में questions आते हैं. I've been doing sadhana since a long time. I also have questions and थ्रू डिफरेंट जो आपके लाइफ में इवेंट्स होते हैं जो आपके लाइफ में डेली चीजें होती है उनसे आपको अपने आप आपके आंसर्स मिल जाते हैं. तो आपको इतना you should come to a class like an open book, like a clean. जैसे ये है ये ऑलरेडी मेरा पेज ऑलरेडी भरा हुआ है. इसमें लिखने की जगह ही नहीं है. मैं कहाँ भरूंगी. तो हमको जब ज्ञान लेने आना होता है ना वी शुड कम लाइक अ क्लीन पेज.
हमको जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, क्वेश्चंस, ये सब छोड़ के हमको कोई चीज को सीखने के लिए, ग्रहण करने, अब्सॉर्ब करने आना चाहिए। एकदम खाली स्लेट जो होता है ना, उस पे अच्छे से लिखा जाता है। जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसमें मैं और कहाँ भरूंगी, या आप कहाँ भरोगे उसको। सो इसलिए जस्ट लीव एवरीथिंग टू द डिवाइन एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अपने आप जो उसके बाद अनफोल्ड होके आएगा, यू विल नॉट हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज अपने आप वो डे टू डे में, once you connect, after that only it happens, and everything happens with consistency. लोग सोचते हैं कि हमने आज ये क्लास सीखी है, हम कल एकदम महापंडित बन के खड़े हो जाएं बस, और हम 4 दिन में सब चीज सीख लें और साधना अटेंड कर, मतलब सीख के हम 5 दिन साधना करेंगे, उसके बाद हमारा इंट्यूशन खुल जाएगा, हम एक सक्सेसफुल, एक न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। एवरीथिंग हैपेंस विद पेशेंस, everything happens with consistency. There are a lot of tests given by Mata, and you are tested at every stage. आप जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंचते हो, you are tested. Then when you go from the second to the third stage, you are tested again and again by the divine energies, that आप अभी कितना तैयार हुए हो आगे बढ़ने के लिए, और कितना तैयार हो। बट आपको लगे रहना पड़ेगा अपने पाथ पे, whether you are sick, whether you are ill. You cannot ask all the time कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। This is a spiritual journey, this is a spiritual path. It is only for yourself. It is not a healing modality कि हम ये आज ये रेमेडी इसको दे दिया, आज ये वास्तु दोष इसको ठीक करा दिया। It is not that. That is what I am telling you again and again. Of course you can see, once you do your practices, once you do your sadhana regularly, आपका intuition इतना awaken हो जाता है, depending on how much you do, how much time you do bhakti, इतना अवेकन हो जाता है दैट आप जब सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, धीरे धीरे उसकी लाइफ में जो हो रहा होता है, या उसको जो पेन हो रहा होता है, आपको भी वो महसूस होने लग जाता है आपकी ऑरा में। उसके साथ जो लाइफ में हो रहा है आपको क्लियरली समझ में आने लग जाता है, विदाउट ओपनिंग द कार्ड्स ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो अ स्टेज विच कम्स, बट एवरीथिंग कम्स धीरे धीरे। ऐसे नहीं है कि बस ये फटाफट हमने सब खोल लिया और सब हमने सीख लिया, समझ लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक अ स्लो प्रोसेस। एक परत हम खोलेंगे, फिर हम दूसरी खोलेंगे, फिर हम तीसरी खोलेंगे, ऐसे करके हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। इट डजंट हैपन इन वन डे। ओके, Right, yes, it takes time. And one thing which I really want to take care of, कि जब हम किसी भी शक्ति को इन्वोक करते हैं, उस शक्ति के साथ में एंगर आता है। ऐसा कुछ नहीं है। Is that also controllable? एंगर आता है ऐसा तो नहीं होता है, बट बेसिकली व्हाट हैपेंस, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। जब हम कोई भी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जब हम प्राणिक हीलिंग भी करते हैं, दैट इज द फर्स्ट हीलिंग मोडालिटी व्हिच आई लर्न। आई जस्ट नोट यू बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या होता है, जब हम कोई भी, हम पॉजिटिविटी से कनेक्ट होते हैं, कोई भी पॉजिटिव हम नॉलेज गेन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा क्लेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होता है। हम घर में जब कोई नई बाई को रखते हैं या सर्वेंट को रखते हैं, हम सबसे पहले उसको क्या बताते हैं, हम उसको बोलेंगे चलो ये साफ कर दो, ऐसे साफ कर दो, ऐसे कर दो, ये पानी से पोंछा धो, इसको साफ करो। आई विल जस्ट टेल यू बिकॉज अ फीमेल अंडरस्टैंड्स दिस वे वेरी इन अ बेटर वे। तो हम सबसे पहले हम सफाई करते हैं, तो वो ही है हमारी ऑरा के, हमारे फिजिकल ऑरा, हमारी जो बॉडी है उसके बाहर हमारा ऑरा है, हमारा आभा मंडल है। उस आभा मंडल के अंदर इतना क्लटर, कूड़ा करकट, कचरा जमा है। दैट इज एंगर, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, दैट इज डर्टी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक्स, इविल्स आई, सो मेनी थिंग्स क्लटर्ड ओवर हियर इन आवर एनर्जी बॉडी। वो सब क्या होता है, वो सारा अब वो बाहर निकलने, बिकॉज हम कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, तो वो सारा बाहर निकलना चाहता है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो इट विल कम ऑन द सर्फेस। तो जब कोई भी चीज सर्फेस पे होगी तो वो हमको इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज इट इज ऑन द सर्फेस। अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है कि अब हम कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, अब वो जितनी भी नेगेटिविटी, क्लटर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब निकलेगा। तो वो जब निकलेगा तो ऑब्वियसली सर्फेस पे आएगा, तो हमको ज्यादा एंगर महसूस होता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज। It can be with any healing modality. Why the Devi? Why always, make target the Devi, the Kali ji? She has been really misunderstood. It's not like that कि उनका It सौम्य रूप है। said you should not mess with Shakti. What I'm saying is उनका भी सौम्य रूप है। तो I would insist कि जब आप माँ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कोई भी 10 फॉर्म्स, इसीलिए मैं पिक्चर्स दे रही हूँ सबको, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड विच पिक्चर टू यूज। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने हाथों से एनर्जाइज करके आई विल सेंड द पिक्चर्स टू यू, सो दैट यू नो कि कौन सा सौम्य रूप है, हमको कौन से रूप के साथ कनेक्ट होना है।
हमको उग्र रूप के साथ कनेक्ट नहीं होना है, हमको सौम्य रूप के साथ कनेक्ट होना है, ताकि हम भी सौम्य रहे। बिकॉज जब जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं, हम वो ही क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। सो जब हम उसके उन देवी के सौम्य रूप की हम पूजा करेंगे, हम उनका रिचुअल करेंगे, तो वो ही रूप हमारे अंदर आएगा। वी बिकम लाइक हर, वी ट्राई टू बिकम लाइक हर, वी कैन नेवर बिकम लाइक हर। Yeah. So I will ask other people also to, Hi, ma'am. Can I ask a question? yeah, just give me a minute. I'll just remove, yes. Who is this? Me, Tripti. Okay, Tripti. Hi, ma'am. I Actually, I also have sent a my question. questions in the chat also. I actually am so sorry that I'm not so used to, conducting through this Zoom, this thing, and I'm not able No to worries. ask the questions. So you can send it on the group and you can ask right away. Okay, so my first question is, when we try to connect the source, the energy, I'm only, as you said, we should not come with the assumption, but I am little, being assumptive over here. If we connect to source in that path, will there be any bad energy or dark energy that can also come without invitation, without even connecting, without even calling them? See, the dark energy will never come if always, whenever we connect to any kind of energy, because when your aura is open, you are open to, absorb anything. So we always start with an invocation. There are two things in this world. One is invocation, one is evocation. So we will never do the evocation, which is for the evil spirits. We will always start with an invocation, which is that we are calling upon the divine energies that please, when I do this sadhana, when I connect with you, I am divinely protected. I'm always protected in your shield. With your shield, I'm always protected. So, see, I have been doing sadhana since such a long time, and I don't think that there is any negative which happens, because I never start without an invocation. I never start with a class, also, a free webinar, also without an invocation. Today, also, I started with an invocation. So why the invocation? Invocation यानी कि हमने अपने आप को सुरक्षा कवच में cover कर दिया है. So why any negative entity will come also over there? Because जहां काली जी आती है, वहां तो negativity वहां से कोसों दूर भाग जाती है. वहां आएगी कैसे वो? All the entities are scared because you are connecting directly to the source. You're not connecting to a smaller Devi Devta. You're directly connecting to Kali ji, who was, before this world came, before this, this world was there, this earth was there, she's beyond time. She was there, she is there, and she will always be there. Okay, thanks for answering that. I also have one more request. I'm not sure whether it's feasible for you. If you can post a small, a mantra that we can chant normally, just to take a guidance from Ma Kali. Again, a request, but it's up to you. Yeah. Available on YouTube. You can just Google and search. I cannot give a mantra like this in my free webinar. Sorry for that. I give mantras only when it is required. I don't know you actually. When you join the class and you come over here and I interact with your energy when I'm, because that's a small group. आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं. And when it's a small group, I know the energy of each and every person. So then I can give the mantra to you. And वैसे आपको Google पे तो बहुत सारे mantras मिल जाएंगे. I can't give mantras randomly like this, No problem. That's okay. Yeah. Next question. Yes, who wants to ask? You can just Yes, I want to ask. I want to ask. Okay. Okay. Who is Okay. it? Tell me your name. Sarita. Okay. Ruchi here. I've also raised my hand. Yeah, Ruchi. Yeah. Yes, Ruchi. Can you hear me? Because I am facing issues and can't hear you quite clearly. Oh, you can hear me now? I keep losing your voice. Am I audible? Yeah, yeah. You speak up. Okay. Okay. So my question here is that there's a saying which goes that if the student is ready, the teacher will appear. And
in my spiritual journey, which has been 18 plus years now, and I work with tarot cards, I do Reiki healing, pranic healing, etc., numerology, all kind of occult practices. Just as a curious learner, if you scan my aura right away, do you think I'm ready for this knowledge? I will not scan anybody's aura. I don't put hands in anybody's aura like that, even with your. Okay, because it is just out of curiosity, I want to explore this area and gain deeper understanding. But I myself am not very sure if energetically I'm ready for this. See, I'll just Currently speaking, I publicly cannot declare what sadhana I am doing here. You understand that? So what would be the best way to check whether I'm ready for this or not? And second, I have a doubt that you will be exposing us and giving us insight about all 10 different forms of Kali, right? So do we stick to only one? Because at the beginning of the session, I heard you telling different purposes. Koi Ketu ke liye hai, koi for overall prosperity. So will we be given a guidance or a help कि हमने एक ही को ही आगे पकड़ना है, सभी 10 की साधना करनी है, और just for knowledge I can join this course because I'm not sure whether I'll take it up for sadhana or not. Okay, so I'll just answer bit by bit. I hope you can hear me, and I'll just mute you so that there is no disturbance because कुछ disturbance आती रहती है. So सबसे पहले तो if you are here, it's for some purpose. That is the only answer which I can give to all of you because मैंने ये कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर किया था ये जो आज का Zoom लिंक है, but everybody could not join it. See, there is a reason. कुछ लोग ही ज्वाइन किए हैं और उसमें से भी आधे लोग ऐसे ही आ गए कि ठीक है यार सुन लेते हैं क्या है, कुछ अच्छा है क्या, आधे लोग इसलिए आए हैं. Only a few souls have actually come here for knowledge. So, if you are here, you're ready. That's your first answer. Because otherwise, कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पे. इस platform पे आना ही impossible है. Especially in this class. It happens only for a reason and it's happening only with the wish of माँ काली. उनके विश के बिना कुछ नहीं होता है. मैं बहुत टाइम से आई हैव बीन आस्किंग माँ काली कि माँ काली प्लीज मुझे 10 महाविद्या का क्लास कराने के लिए मुझे एनर्जी दो, बट इट डिड नॉट हैपन एंड सडनली इट हैपेंड. सो इट हैपेंस ओनली व्हेन शी इज रेडी, अदरवाइज इट डजंट हैपन. तो सबसे पहले तो ये है कि अगर ये क्लास हो रही है तो ये भी कोई रीजन है इसका, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल हु विल फाइनली ज्वाइन. इट इज उसमें किसी की बहुत ज्यादा तेज इनर कॉलिंग थी, इसीलिए ये क्लास आ रही है. इसीलिए मैंने फटाफट कंटेंट बनाया, क्रिएट किया फटाफट, बिकॉज मुझे साधना करना तो आता है बट मुझे उसको कैसे आपको सिखाना है वो मुझे गाइडेंस चाहिए माँ से. ऐसे मैं नहीं दे सकती ना आपको कुछ भी. सो दैट वाज योर फर्स्ट आंसर. द सेकंड वन, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सो द सेकंड क्वेश्चन वाज कि मुझे यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए आना है या मुझे सब देवी से कनेक्ट होना है. सी, आई विल जस्ट टेल यू ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, जब मैंने सीखा था ये तो मैंने 10 की 10 सब देवी से कनेक्शन डेवलप किया. मैंने सबकी साधना मैं रेगुलरली करती हूँ. बट क्या होता है, कोई एक या दो पर्टिकुलरली देवी होती है जिनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है, जो नाम आपके मुंह पे बार बार आता है, जिनसे आपको एक चुंबकीय आकर्षण महसूस होता है. दैट्स द वन फॉर यू. यू विल नॉट डिसाइड दैट, माँ विल डिसाइड दैट कि आपकी लाइफ में किसका इंपॉर्टेंस है, कौन सी एनर्जी की कमी है जो आपको अपने आप उसी एनर्जी से अट्रैक्शन होगा बार बार. You will feel like chanting her mantra, you will feel like looking at her picture, you will just feel like opening your heart out in front of you, in front of her. So it happens only with one or two devis, it doesn't happen with all 10 of them. But आपका कनेक्शन सबके साथ है और वो अल्टीमेटली है क्या, they have emerged from the same one energy. They are just multiples. तो है तो वो सब एक ही ना. तो आप किसी से भी हो, हाँ खाली वो एनर्जी फर्क है, उसका जो आप महसूस करते हैं उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, राइट? सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड वील टेक नेक्स्ट एज आई थिंक हाई मॉन्टी. Yeah.
Yeah. Yeah, hi, ma'am. And Malika, Am I you'll audible? okay. Malika, you can just on your video, and we'll take you next. And please raise your hand so that I can understand who will be next. Yes, hi, Monty. Yeah. So, ma'am, we had a discussion on WhatsApp. After that, I asked myself several times why I want to do this. But honestly, telling you, I did not find my why yet. मुझे नहीं पता है जब कि आप सीख क्यों लो, है. आपने ज्वाइन कर लिया ना? मैंने नहीं ज्वाइन करा अभी तक. ज्वाइन नहीं किया है क्या? अच्छा, ओके. So Right. what's your, मुझे अभी भी नहीं पता है why. ठीक है, मुझे मेरा why नहीं पता. और आज तक मैंने जो भी सीखा है, मुझे एक्चुअली किसी में भी एनरोल करने से पहले वाई पता ही नहीं था. एनीवे तो और एक चीज मुझे जानना है कि मैम, अभी आपने बोला है कि 10 दिन हम 10 अलग अलग 10 महाविद्या की प्रैक्टिसेस करेंगे, साधना करेंगे, पर आपने उससे पहले एक लाइन बोला था कि आप सारे सारे जो एनर्जी है उनका हम साधना नहीं करेंगे, जो सौम्य रूप है उनका साधना करेंगे. नहीं नहीं, एक सारी बार एनर्जीज नहीं, हम 10 देवियों की साधना करेंगे, बट हम जो है उनका, देखो, आप हो हाई मोंटी, आपके 2 साइड्स हैं. आपका एक लाइट साइड है, एक डार्क साइड है. सबके होते हैं 2 चेहरे. तो हर देवी की भी 2 एनर्जीज हैं. एक उनका सौम्य रूप होता है, एक उनका उग्र रूप होता है. तो जो उग्र रूप होता है, मतलब उसमें वो बहुत फियर्स होती है, वो रिजल्ट्स बहुत फास्ट देती है. आप उनसे कनेक्ट होगे, वो रिजल्ट्स बहुत फास्ट देती है. बट वो बहुत जल्दी खुश हो जाती है, इंप्रेस हो जाती है अपने डिवोटी से. बट वो एंग्री भी बहुत जल्दी हो जाती है. तो इसलिए वी विल कनेक्ट टू हर लाइटर साइड, because we are starting as a beginner. So we will connect to her lighter side, सौम्य रूप. We will not connect to her उग्र रूप, because बहुत सारी एनर्जीज है ना. जैसे शिव जी का भी एक है, शिव जी का तांडव, एक है शिव जी का सौम्य रूप. Every god has 2 sides, So that is what I'm saying, that we will connect to her सौम्य रूप, her soft side. ओके. तो 10 दिन में तो जैसे 10 अवतार का ही होगा ना साधना, राइट? तब तो सारे अवतार से तो हम कनेक्ट हो ही रहे हैं, देखा जाए तो. मैं तो आपको कनेक्ट कर दूंगी 10 देवियों से. उसके बाद जब आप साधना करोगे ना, जब आप बिगिन करोगे अपना प्रोसेस, बिकॉज मेरा काम खत्म हो जाता है, मैंने आपको कनेक्शन दिला दिया, नॉलेज दे दिया. अब उसके बाद आपका काम शुरू होता है. जैसे मैंने जब सीखा था ये, तो मेरी ट्रेनर का 10 दिन का काम खत्म हो गया. उसके बाद मैं उसको साधना को प्रैक्टिस कर रही हूँ. मेरा वो एक प्रोसेस बन गया, मेरा एक लाइफ स्टाइल बन गया कि मुझे वो करना है. तो उसके बाद अब मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं सीखूंगी ना, कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे इन देवी से ज्यादा कनेक्शन फील होता है, मुझे इन देवी से थोड़ा कम कनेक्शन फील होता है. I always feel a चुंबकीय आकर्षण to this particular goddess. So that is, that is the after effect of that. ओके. तो एक बार 10 दिन का जो हमारा सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप बोल रहे हो कि उसके बाद का जो साधना है वो हम सिर्फ सौम्य रूप का ही करेंगे Yes, initially. उसके बाद आपको, इनिशियली. आपको धीरे 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 अपने आप इंट्यूशन आएगा कि मुझे अब ये करना है या ये करना है. वो आपको, मतलब आगे सब आपके जो स्टेप्स हैं, सी एवरीथिंग इज डिसाइडेड, योर डेस्टिनी इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड. बट कर्म एक इसमें चैप्टर होता है, कि हम अपने कर्मों से, अपने जितने भी बुरे कर्मों के जो जो इकट्ठे हुए में हैं, उनको भी हम काट सकते हैं. हम बुरे जो संचित कर्म है उनको भी हम काट सकते हैं विद मेडिटेशन, विद गुड कर्मा, विद सर्विसेज. तो आप आगे कैसा एक्शन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या स्टेप होगा. व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, व्हाट विल यू लर्न नेक्स्ट, हाउ विल यू कनेक्ट. दैट इज योर ओन एनर्जी, योर ओन कार्मिक पैटर्न विच विल डिसाइड. The divine will decide what is good for you, and they will always guide you, because once you take this path, हर कोई तो आता ही नहीं है इस पाथ में. जो आता है अपने आप, the divine decides कि अब आपके लिए क्या बेस्ट है. They will decide for you. ओके. अच्छा मैम, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि आपके कहने के बाद भी किसी स्टूडेंट को ऐसा फील हुआ है कि दे फील पुल टुवर्ड्स अग्रेसिव साइड? हाँ, it's मतलब normal. See, तो तब कर सकता है कोई? हाँ, yes. You should always listen to your intuition. That's the little inner voice which is always guiding you what you have to do. तो मुझे ना एक ही चीज रोक रही है कि अगर गलती कुछ हुई तो मतलब आई विल नॉट I will not find you after that. मतलब मैसेज में I can connect, but if something go wrong,
तो तब क्या होगा? मैंने सोचने से पहले ही जब ये थॉट फॉर्म बना लिया, ये एनर्जी दे दी कि गलती होगी, तो गलती तो जरूर होगी, बिकॉज हम गलती हो जैसा सकती सोचते है। हैं वैसा ही होता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गलती करेंगे कोई और गलती होगी होगी इतना। यू शुड नॉट बी यू शुड नॉट मेक अ थॉट फॉर्म इन योर सबकॉन्शियस माइंड की गलती। गलती तो हम सब करते हैं, मैं भी आज गलती करती हूँ। मैंने कल क्या गलती की, आई जस्ट शेयर एन एग्जाम्पल। मैं कल साधना कर रही थी। कल मैंने बताया ना आप लोगों को, मैं 2 पार्टीज में गई। मेरे को है ना बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है, बहुत ज्यादा पार्टीज। और मतलब दिन में एक पार्टीज ओके, मतलब पूरा पूरा दिन मैं पार्टी नहीं कर सकती इतना। मैं मतलब इतना, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स। तो मेरा बहुत हेडेक होने लग गया। मैं जब घर में आई एक पार्टी, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह जाके फिर मैं घर आई, मेरा बहुत हेडेक हो रहा था। बट स्टिल साधना तो आई हैव टू डू बिकॉज दैट्स अ डेली रूटीन। तो आई जस्ट सैट फॉर द साधना। एंड मैंने गलती ये की, मैं पूजा कर रही हूँ भुवनेश्वरी माता का, एंड मैंने फोटो निकाल लिया त्रिपुरा सुंदरी का। एंड आई डिड ऑल माई मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन के बाद मैंने फोटो देखा, मैंने कहा ये मैंने क्या गलती कर दी, बट गलती तो हुई ना। तो आई रेक्टिफाइड इट, देन आई टुक आउट द फोटो ऑफ माँ भुवनेश्वरी एंड आई चैंटेड हर मंत्रा अगेन। सो आई हैव टू रेक्टिफाई दैट विद माई ओन एक्शन ना। गलती तो मुझसे हुई, तो मैंने उसको मान लिया, माँ से माफी मांग ली, और तो हम क्या कर सकते हैं ना। वी कैन जस्ट या आस्क फॉरगिवनेस। हाँ। हम और पहले मैम मेरा से सोचे लास्ट कि हम गलती क्वेश्चन है। करेंगे। हाँ, एक्चुअली ये हो सकता है क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है 10 महाविद्या को, लोगों के अंदर डर बैठ सकता है। क्योंकि होता है कभी कभी, तो शायद इसकी वजह से ही मेरे अंदर से ये सवाल आया कि इफ, क्योंकि बाकी सारे मोडालिटीज में हमें कुछ ऐसा बताया नहीं जाता है कि आप गलती नहीं कर सकते, राइट? वहां पे हम सरेंडरेंस करते हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा। और एक चीज लास्ट जो मुझे पूछना है कि मुझे एक चीज जानना है कि मैंने सुना है गुप्त गुप्त जो नवरात्रि होती है, उसकी जो पूजाएं होती है, उसकी जो साधनाएं होती है, एक तो मैंने सुना है कि उसको रिकमेंडेड करा जाता है कि आप घर पे नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसा कुछ नहीं, अलग जगह पे। यू कैन डू इट एट होम, एंड पीपल डू इट एट होम ओनली। वो कहाँ जाएंगे, बस खाली ये होता है उसमें कि जब आप पूजा कर रहे हो गुप्त नवरात्रे में, कोई भी अनुष्ठान, अगर अनुष्ठान कर रहे हो या कोई रिचुअल्स कर रहे हो, तो आप बाहरी दुनिया को मत बताओ कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बिकॉज वो एनर्जी। गुप्त का क्या मतलब होता है, गुप्त मतलब सीक्रेट। यू आर डूइंग यस। द पूजा ऑफ माँ इन अ सीक्रेट मैनर, कि आप लोगों को नहीं बता रहे हो। जब आप मैनिफेस्ट कर लोगे तब आप लोगों को बताओगे कि हमने पूजा की थी, हमको उसका ये रिजल्ट मिला, बट नॉट वाइल डूइंग द पूजा। एंड घर में क्यों नहीं कर सकते, बहुत लोग हैं सब घर में ही करते हैं। बाहर कौन जाके, वहां हिमालय पर्वत पे जाके कौन करेगा। जो भी है, हमको साधनाएं गृहस्थ में रह के करनी है। सो ऑल द साधनास आर फॉर द गृहस्थ। वी आर नॉट डूइंग एनी डिफिकल्ट साधना दैट हमको हिमालय पे जाना पड़े, हमको ये कपड़ों का त्याग करना पड़े और अलग तरह से कनेक्ट होना पड़े, साधु बनना पड़े। वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर डूइंग द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ इट। That's it. ओके। We're doing it in a very अच्छा। simple way. And the simplicity also attracts the Devi. That's the best thing. ओके, तो मतलब और एक चीज मुझे जानना था, मुझे किसी को यहाँ पे डराना नहीं है, ठीक है? मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब एक क्लैरिटी मुझे मिल जाए। मैंने और भी एक चीज सुना है कि बहुत मैंने जगह पे सुना है, ये सच है कि नहीं मुझे जानना है कि क्या गुप्त नवरात्रि का जो ये साधना किया जाता है, क्या उसमें बलि देना नेसेसिटी है? क्या See, बलि see, के that बिना is भी a हो that सकता is है? a tantric sadhana. That is a tantric sadhana. ओके। We are not doing that. We are not doing the tantric sadhana. वी आर नॉट डूइंग द तांत्रिक साधना। We are just connecting ओके। with the Devi energy. That's all. We are just doing ओके, mantra तो jap. नॉर्मल चांटिंग और नॉर्मल तरीके से हम घर पे ही कर सकते हैं? Yes. And with ओके। normal rituals with candles. That's what we see. We are trying to make spirituality easy and not making more difficult कि हम बलि देंगे, ओके। हम sacrifices करेंगे. We are not doing all that. सी इसके भी बहुत ओके। सारे वर्जन्स होते हैं। इसमें होता है, एक होता है वैदिक, हम वैदिक तरीके से कर रहे हैं। एक होता है तांत्रिक साधना, एक होता है वैदिक साधना। सो वी आर अडॉप्टिंग द ओके। वैदिक कल्चर, जिसमें हम नॉर्मल एक फ्रूट, एक फ्लावर ऑफर करते हैं। हम ये सब नहीं ऑफरिंग्स देते हैं। वी आर नॉट सैक्रिफाइसिंग एनी एनिमल फॉर दैट। वी आर राइट। the Vedic way. There are two ways. There is one is Tantra, one is Vedic. So we are following the Vedic path, not the Tantra path. ओके। Okay? ओके, ठीक है। तो हर चीज के दो क्लियर है। पार्ट्स होते हैं ना। तो अद्वैत हम्म। शास्त्र में ये दिया गया है कि अलग अलग पाथ्स होते हैं। आप कोई भी पाथ से है, तो ये देवियां बहुत स्ट्रांग,
बहुत एनर्जी पावरफुल है कि आप मांगते हो ना तो आपकी विशेस बहुत फास्ट फुलफिल होती है. दैट इज व्हाई पीपल दीज डेज दे वांट टू कनेक्ट टू द 10 महाविद्या, बिकॉज विश मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है. आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है माँ की. समटाइम्स इट हैपेंस दैट आज मुझे पहले ही, जैसे आई विल नॉट से, आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट एनीथिंग, बट यस, इट हैपेंस दैट यू कम टू नो ऑफ द थिंग्स बिफोर ओनली, दैट ये अच्छा, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मत करो. when you guide somebody कि ऐसा मत करो, they should not do it. and if दैट they सर्टेन नोइंग, they मतलब have, वो इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वही है क्लियर कॉग्निशन. you get वाक सिद्धि. वाक सिद्धि क्या होता है? I mean, when you connect to the देवी energy, आप जो शब्द बोलते हो आपको सोच समझ के बोलना होगा, बिकॉज वो सच होने लग जाते हैं ग्रेजुअली. बिकॉज यू आर डूइंग साधना, यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, पूजा, रिचुअल एवरी डे, or not every day also, you're doing it frequently. Okay, so we'll take another question. Hi Monty. थैंक यू, थैंक यू. Welcome. Yes, Malika. Yes, Malika. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. सबसे पहले मैं अपने आप को, आपके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी. मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना. मैं हालांकि बहुत टाइम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ और बहुत सारे उसमें मैंने मास्टर्स किया है, जैसे ओंकारा में किया है, टैरो में किया है, लामा फेरा में किया है, रेकी मास्टर, ये सब में मैंने किया हुआ है. इवन मनी रेकी वगैरह सब में मास्टर किया हुआ है. बट और इवन मैंने इनर जर्नी भी की है. सो बट ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना. सो मुझे, और मैं महाकाली से बहुत जुड़ी हुई हूँ, और जहाँ पे भी महाकाली का नाम आता है ना, मैं तुरंत कनेक्ट हो जाती हूँ. सो आई जस्ट, आपका आज ही मैंने देखा और तुरंत मैंने उसमें डाला कि एक्चुअली है क्या ये. तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरे को हो रही थी, और ये सुन के एकदम से मैं समझो कि मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है सबसे पहली बार. तो दो तीन चीज आपकी मैंने सुनी, पर फिर भी मेरे मन में थोड़े से क्वेश्चन है कि इससे सबका पॉजिटिव ही होता है. इज दैट राइट? Yes. हम किसी का कोई, क्योंकि जैसे दूसरी रेकी और ये, हमें किसी का पॉजिटिव नेगेटिव कभी सोच भी नहीं सकते, इसमें भी सेम ऐसा ही है, राइट? और दूसरा, हम जो साधना कर दूसरा रहे हैं तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद के लिए हम क्या मांग रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे पहले पॉजिटिव. यस, यस. का एक क्वेश्चन ही आता है वापस कि हम जब ये खुद के लिए साधना कर रहे हैं तो हम माँ से तो यही मांगेंगे ना कि मैं ये साधना कर रही हूँ, इसका मुझे पॉजिटिव फल देना, मुझे अपनी जर्नी में आगे बढ़ाते रहना. आप नेगेटिव तो नहीं मांगोगे ना, तो नेगेटिव कैसे मिलेगा? आप मांगोगे तो नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज शी विल गिव वांट. नहीं नहीं, उस वे में नहीं. कई लोग हम ऐसे बोलते हैं ना, तो कोई ऐसा देखो, आज रेकी में भी जो नहीं समझते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि शी इज डूइंग नेगेटिव. अच्छा. क्योंकि उस हिसाब से कि हम लोगों को प्रेशरली हम यही बोलते हैं ना कि दिस इज पॉजिटिव वे. आप सोच लो, ढूंढ लो कहीं पे भी, दिस इज पॉजिटिव वे. वो वे से मैं पूछना चाहती हूँ. और दूसरी है कि ये अगर आप बोले, तो किसी को आपने बोला कि कुछ किसी को देख के हमको उनके बारे में थॉट आ जाता है कि वो क्या सोचते हैं. ऐसा कुछ क्या है? मेरे को थोड़ा सा डिटेल बताएंगे प्लीज. किसी को देख के थॉट नहीं आता है. नहीं, मीन्स उनको क्या, वो क्या सोच रहे हैं, कि क्या उनके बारे में. आई एम नॉट टीचिंग ऑल दैट कि मैं आपको ये सिखाऊं कि ये साधना हम करके आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में ये मैं जान लूंगी. आई एम नॉट टीचिंग ऑल दैट एंड आई डिड नॉट से दैट ऑल्सो. बेसिकली क्या नो, होता है, नो, नो. साधना करते रहते हैं, जब हम मंत्रा जाप, जब हम 32 मिनट्स मेडिटेशन एवरीडे हम करते रहते हैं, देवी से या डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आ रहा है. आप ज्यादा आकर्षित होने लग जाओगे. You will feel yourself, you will start obliging yourself कि wow I'm feeling so beautiful. You will start telling yourself कि मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ, बिना मेकअप के भी, बिना तैयार हुए गंदे से कपड़ों में भी कितनी अच्छी लग रही हूँ. You will start loving yourself so much. And
आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, आप स्वस्थ होने लग जाते हो, बीमारियां अपने आप, नेगेटिविटी आपके अंदर से हटने लग जाती है। तो जब क्लटर हट जाएगा आपके अंदर से, तो इनर आई जो है वो ओपन होने लग जाएगी, तो आपको इंट्यूशन आने लग जाता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये मेरे लिए ठीक है, या ये मुझे करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए। आई नेवर सेड कि आप दूसरा आदमी क्या सोच रहा है वो आप समझ सकते हो ये सब करने के बाद, ऐसा नहीं है। Okay, so हमको डिवाइन गाइडेंस मिलता है कि दिस इज बेटर फॉर मी और दिस इज नॉट नॉट गुड फॉर मी। इंट्यूशन एक ऐसा चीज है, आई विल नॉट से लाइज, एवरीबडी हैज एन इंट्यूशन। जब भगवान ने आपको पंच तत्व दे के भेजा है, 5 इंद्रियां, तो इंट्यूशन भी तो दे के ही भेजा है। वो हमारी सो जाती है, क्योंकि वो जब भी इंट्यूशन हमको कोई मैसेज देने की कोशिश करती है कि ये करना चाहिए, हम उसको इंट्यूशन को काट के हम कुछ और ही करते हैं। हम इंट्यूशन की कभी नहीं सुनते हैं, तो वो आना बंद हो जाती है, इंट्यूशन क्लोज हो जाती है, जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वो कैल्सिफाई हो जाता है। तो इसलिए जब हम इंट्यूशन की सुनने लग जाते हैं, जब हम साधना करना सीख जाते हैं, मेडिटेशन करना सीख जाते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होना सीख जाते हैं, तो अपने आप वो धीरे 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 इंट्यूशन ओपन होने लग जाती है। तो इंट्यूशन ओपन होएगी तो क्या होएगा, यू विल गेट मैसेजेस, यू विल गेट डिवाइन गाइडेंस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, डाउनलोड्स। ओके, और ये साधना जो आप बोल रहे हैं वो किस टाइम पे कर सकते हैं और कितनी देर करने की होती है? That all is a part of the workshop which I will teach you. Once I teach you, I will tell you everything. मैं सब चीजें यहाँ नहीं बता सकती ना, this is a free webinar. This was just an introduction कि ये है क्या basically, और नो, इसका कैसे जस्ट जस्ट मुझे क्या है कि थोड़ा सा या मीन्स आप खाली इतना बता दे कि रात दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाली जस्ट इतना सा थोड़ा सा गाइडेंस देंगे ना। रात सो में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, रात में भी कर सकते हो, क्योंकि माँ काली ओके। का तो टाइम ही रात को होता है। शी इज द देवी ऑफ डार्क, रात की देवी। हम्म। उनकी साधना आप दिन रात कभी भी कर सकते हो। ओके, और आप इसमें अटेनमेंट देंगे ऐसा? 10 अटेनमेंट होंगे? See, I'm just a channel. माँ खुद ही attunement देती है। That is my belief that she herself attunes यस, all her वो devotees. तो वही होता है, वी आर चैनल ओनली। यस। Yeah, I'm just a channel. I'm not doing anything. I'm just sitting here and she will come and she will attune you. ओके, ये जो क्लास आप बोल रहे हैं 10 डेज का, वो कौन से टाइम पे होंगे? 6 to 7:15 यही शाम वाला टाइम होगा। आज कोई ग्लिच हो गया था गूगल मीट पे, इसलिए थोड़ा लेट करना पड़ा हमको सेशन, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी इन द इवनिंग 6 to 7:15। सवा घंटे का क्लास होगा, जिसमें आधा घंटा मैं आपको चीजें बताऊंगी और फिर आधा घंटा साधना होगा, देन 15 मिनट क्वेश्चंस। ओके, एंड इसके कोई आप पीडीएफ के रूप में या किसी उसमें देंगे क्या, नोट्स वगैरह? If notes, I will give you the sadhana recording, mostly audio recording. If it will be possible for me, then video recording, but audio recording तो आपको मिलेगी, जिसको आप आगे से आप। Yes, Ritu. फॉर मेडिटेशन आल्सो? Yes. ओके, एंड वन मोर थिंग, ऐसा इसके बाद क्या ये हम कुछ समय साधना करने के बाद किसी को सिखा सकते हैं कि ये सिर्फ नहीं यहीं पे होगा, नहीं, ये टीचिंग उसमें नहीं है? that I will decide. This is not a teaching class. You cannot teach to others. You have to ओके। first ask me. You have to first, मैं काफी टाइम से साधना कर रही हूँ, मैंने सिखाने से पहले अपने गुरु से परमिशन ली है, उसके बाद I have launched, because the guru decides कि yes you can teach. ओके, Because I don't know how much you are ready. That you have to take a permission, and it's not before 1 or 2 years. You have to do नो नो something. नो, You can't teach this to other people. आप खुद को कुछ तो आता नहीं है और आप दूसरों को कैसे सिखाओगे? You have to know things to teach to other people. Okay, so now we'll take Yeah. the next person, which is Ritu Pawar. नहीं है थैंक क्या? यू, Yeah, you're welcome. थैंक यू सो मच। Shikha, Good evening, ma'am. whoever is ready, please ask. Otherwise, we'll end the session. Yes, Shikha. आपका नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। कैसे हो शिखा? एकदम ठीक हूँ। लग नॉट सो ग्रेटिट्यूड आप बहुत आप मेरे को जा लग रहा है मैम, आपका जो आपने जब क्लास अनाउंस किया उसके 10 डेज पहले मुझे ड्रीम में रात 3 बजे होगी, मुझे सिर्फ माँ काली की पूरे मतलब पूरी पिक्चर्स दिखे रूम में, जैसे फोटो रहती ना बड़ी सी वो, और
फिर मैं ऐसा लग रहा है दूसरे रूम में जा रही हूँ तो भी मुझे वो दिख रही है, तीसरे रूम में जा रही हूँ वो भी दिख रही है। फिर डर के मैं उठ गई, अपने हस्बैंड को उठा रही हूँ, मेरे को लग रहा है काली माँ दिख रही है। तो मेरा गुवाहाटी जाने का था, तो बोले तुम गुवाहाटी जा रही हो ना, इसलिए पहले से तुमको दिख रही है। फिर वहां गई और आपने बोला था ना कि बंगलामुखी का मंदिर है, मैंने हाँ, भगवान खाली मिले और इतने अच्छे मेरे दर्शन हुए। मैंने आपसे ओंकारा में तलीम किया ना, तो पूरा आपका वहां पे सब कुछ किया, इतने अच्छे से दर्शन। अगर वहां पे विश मांगी थी कि मैम से बात हुई थी भेजी, दर्शन, आपने फोटो हाँ। भेजी वहां से। मैं गई भी नहीं हूँ गुवाहाटी वाले बगलामुखी मंदिर में, नहीं गई। अरे कामाख्या बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, आप जाइएगा पक्का है। फोटो तो भेजो यार। अच्छा ठीक है, मैं फोटो खींची नहीं हूँ लेकिन मैं आपके लिए मंगवा दूंगी, ठीक है। बहुत अच्छा, एकदम एकदम खाली मिला, इतनी अच्छे से पूजा हो गई। मैंने पहले से विश, और वहां पे बैठ के मैंने बोला था कि काश का मैम 10 ये वाली क्लास करवाएंगी, और आने के बाद मेरे को गुड न्यूज मिल गई और मेरे एक मुझे दो लगता है ड्रीम्स ये भी पूरी पूरे क्लास आपकी वजह से ही हो रही है। आपकी बहुत हुए। इच्छा, आप मुझे इतने टाइम से बोल रहे हो मैम आप वो कब कराओगे, वो जब तक हाँ। नहीं अंदर से पूरा यस। तैयार नहीं होते हो ना। आप पे पूरा ट्रस्ट है मैम, एकदम। बहुत अच्छा होता है, और आप इतना अच्छा पढ़ाते हो ना कि पूरे एकदम दिमाग में घुस जाता है। और थैंक यू मैम। क्या आपके हाँ, क्वेश्चंस क्या है? मेरे क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस मेरे को आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू। आप जा रहे हो ना वहाँ पे, आश्रम जा रहे हो ना? आश्रम जा रही हूँ, मेरा लेवल 1 में निकल गया, वो भी आपके ये क्लास को वो करने के बाद। मैंने तो फॉर्म भर के छोड़ दिया था, तो आया रिजल्ट और झारखंड में पूरा नंबर 1 निकला। लगता है माँ की कुछ कृपा हो गई है। वेरी गुड। मैं शायद 15th अगस्त को ऑफ रखूंगी बिकॉज कई लोगों को हाँ। ट्रैवल कर रहे हैं, तो 15th आई विल कीप इट ऑफ। तो हम लोग 12 ओके। स्टार्ट करेंगे, 12 13 14 करेंगे हाँ फिर। हाँ हाँ, तब मेरा लगता है एक दिन का मिस होगा तो होगा, अगर नेट मिल गया मेरे को वहां पे तब तो तो आपको हो जाएगा recording क्लास। रहेगा ना, बाकी आप नोट्स में से पढ़ लेना, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ लेकिन नहीं, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें साधना है कि आगे आप कैसे कंटिन्यू करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म वो तो आपको मिल ही हम्म। रहा थैंक यू मैम। है। नाउ वील जस्ट एंड द सेशन। और कौन है? हेलो। हाँ जी मैम, ऋतु पवार। Neena ma'am, just tell me the price for the session, please. For the 10 days it's 12,000 222। हेलो। And can we give them the installments as well? Do you have that option? वैसे भी क्लास परसों स्टार्ट होने वाली है, तो आज आप चाहे आधा अमाउंट दे दो, बाकी का आपको परसों। क्लास से पहले तो यू हैव टू पे द फुल अमाउंट। Okay. Thank you so much. या यू विल वेलकम। हेलो यस, हु इज इट? मैम, दिस इज ऋतु पवार। यस रितु, गुड इवनिंग मैम। प्लीज इन योर वीडियो, अदरवाइज आई कांट टेक योर क्वेश्चन। मैम मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने वीडियो बंद करी हुई है। कोल्ड का हो रखा है मैम थोड़ा ज्यादा, I इसीलिए। can't take your question. I take the question only of the person who can switch on the. I need to see you. मैम Yes. स्टार्ट फॉर 1 मिनट, बट थोड़ी सी ना मेरी तबीयत खराब हो रखी है, इसीलिए ऑफ किया है। Okay, बोलो थैंक जल्दी। यू। Because this- मैम मेरा, हाँ जी मैम, ये क्वेश्चन एक तो स्टार्टिंग में मेरा ना थोड़ा सा छूट गया था बिकॉज ऑफ नेट एंड ऑल, तो वो मेरे को नहीं पता आपने क्या बताया स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन। लेकिन मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने 10 मतलब इनकी साधना बताई है, तो अगर मेरे को किसी एक ही पर्टिकुलर चीज पे, जैसे कोर्ट केस पे मुझे करनी है, तो मैं जो भी आप देवी बताएंगे उनकी मंत्र जाप कर लो, साधना कर लो। बाकी अगर 9 को मैं किसी भी कारण से कुछ टाइम के लिए अगर नहीं करती हूँ उनकी साधना, तो उससे मैम कुछ इफेक्ट होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सी कुछ। दे आर ऑल बेसिकली वन ओनली। एंड आप ऐसे भी ओके। कर सकते हो, जैसे एक मेरी ऑलरेडी स्टूडेंट है मनदीप, वो सिर्फ मातंगी माता का करती हैं। वो ऑलरेडी जी कर मैम। बिना 10 महाविद्या सीखे ही वो सिर्फ मातंगी माता का चैंटिंग करती रहती हैं। सो इट्स तो ओके। मैम जो भी हमारा पर्पस है, हम वो किसी एक पर्पस को उठा के कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। और मैम जैसे मतलब किसी के पास होता है मेडिटेशन करने का डेली का टाइम, अगर किसी के पास डेली के लिए नहीं निकल पाता है, और या फिर कोई गैप हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, तो उसके बाद हम दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर वो फिर जीरो से ही स्टार्ट होगा? सी ऐसा नहीं है बेसिकली। देखो, आई जस्ट टेल यू, जैसे आप रोज खाना खाते हो, आप रोज वॉशरूम जाते हो, वैसे ही साधना इज ऑल्सो, once you learn it, I would say that you should do it every day. And ओके। I would also say that you should do 2 of all the 10 devis. ऐसा नहीं है ना कि आप आपको सिर्फ सिर्फ बस एक ही चीज चाहिए। हमको चाहिए तो कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये तो सिर्फ अलग अलग एनर्जीज है कि हम सिर्फ एक एनर्जी को एम्पावर कर रहे हैं अपने अंदर।
बट हमारे अंदर बाकी की 9 एनर्जीज को हम सुला रहे हैं कि तुम लोग सो जाओ। मैं सिर्फ एक ही एनर्जी को रोज दाना डालूंगी, एक ही एनर्जी, बाकी सब तो मैम अगर अगर हम सबकी करते हैं डेली, हाँ, मतलब डेली करते हैं, सबकी करते हैं, आई जस्ट टेल यू कि ओके प्रोसेस ये है, मैं जो प्रोसेस है वो आपको बता दूंगी, बाकी आप सॉरी, व्हाट यू वांट टू डू दैट्स योर फाइनल डिसीजन। मैं आपको ओके ये बताऊंगी कि यू हैव टू डू 10 days 10 डिफरेंट साधना, एंड वंस यू लर्न इट यू शुड डू इट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना कमिटमेंट नहीं कर सकती, तो डोंट से टू माता कि मैं रोज करूंगी। देन यू ऑलवेज, जब सीखने के बाद यू विल जस्ट टेल माता कि मैं ये साधना सिर्फ नवरात्रे में करूंगी। तो साल में या तो 4 नवरात्रे में करो, या आप सिर्फ 2 नवरात्रे की तरफ उसको सीमित कर दो कि मैं ये जो साधना है सिर्फ गुप्त नवरात्रे में ही करूंगी माता, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 365 डेज करूं। तो मैं ये सिर्फ गुप्त नवरात्रे में करूंगी, वेदर आई एम ट्रैवलिंग, वेदर आई एम नॉट ट्रैवलिंग, वेदर आई एम सिक, वेदर आई एम वेल। सो देन जस्ट थिंक लाइक दैट कि मैं उसी टाइम कर रही हूँ, और उस टाइम फिर आप 10 देवियों का 10 का कर लो। और अगर आपको लगता है कि मैं वो भी कमिटमेंट नहीं देना चाहती, तो जस्ट लर्न इट, एंड व्हेन यू फील लाइक डूइंग इट जस्ट डू इट एट दैट टाइम। ओके ओके मैम। और मैम जो मतलब मेंसेस प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे तो स्किप होती होगी ना? स्किप करना है, उस टाइम स्किप करना है, पर जहां पे आपने छोड़ा है वहीं से वापस उठाना है उसको। ठीक है, जैसे आपने थर्ड ओके पे स्टॉप किया, आपको पीरियड्स हो गए, तो देन यू विल अगेन स्टार्ट विद द फोर्थ वन, जहां से आपको स्टार्ट करना है। दैट इज द वे। और मैम ये जैसे मेरा स्टार्टिंग का छूट गया था, तो अकॉर्डिंग टू यू एक दिन में एक देवी की ही साधना होगी, राइट? हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि सबके मंत्र वो करने पड़ेंगे मैम एक ही दिन में। नॉट डू ठीक दैट, है मैम, टू मच ऑफ एनर्जी। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू। टेक दैट। ओके मैम। Yeah. यस प्रीति जी आ गई। ओके प्रीति जी, बोलो, कुछ पूछना है आपको? नहीं, बस मैं तो राजी और क्यों कि आप मेरे पर हमको आप notes भगवान दे पाऊंगी रानी जी? की शक्ति देवे कि हम लोग को। हिंदी में नोट्स नहीं दे पाऊंगी, हिंदी में नहीं, मैं के हिंदी में। बना लोगे ना? ठीक है। हाँ, और सुनो मेरी एक और बात, क्योंकि मेरे जो मेडिटेशंस है ना वो भी आधे इंग्लिश आधे हिंदी में होते हैं, ज्यादातर इंग्लिश समझ। समझते समझती हूँ मैं सब। अच्छा तब खाली में हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं ना, तो बोल नहीं पाते। हाँ हाँ ठीक है। तो मेडिटेशन कुछ इंग्लिश में होंगे, जो मंत्र जाप है वो हिंदी में होगा, बाकी मेडिटेशन जो मैं गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ वो इंग्लिश में होगा। दैट्स मैं ओके। सब समझती हूँ पता वैसे। है, मैं यही चिंता कर रही थी कि प्रीति जी ने एनरोल नहीं कर, नहीं पता नहीं वो समझेंगी या नहीं। अच्छा हुआ। नहीं। और माता रानी की कृपा से सारा सब बहुत पॉजिटिव, सब अच्छे हो जाता है। चलो गुड, वेरी गुड। आप बहुत साफ मन के हो ना, इसलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ जी You मैम। want to ask anything, Vinita? Vinita Matta. Oh, Samada. Yeah. So I wanted to ask that during our sessions, if we are not well, like the menstrual problem, जैसे अगर start होगा ये course, तो उस वक्त हम skip कर सकते हैं या खाली lesson ले सकते हैं, meditate ना करें, या फिर class skip करना पड़ेगा? Because I'm क्लास sure तो कि कर ही सकते हो, क्लास कर सकते हो, साधना के टाइम आप चले so we can listen to what you're उसके बाद saying. देखो अट्यूनमेंट तो सबको मिलेगा, जो आप ऑडियो होगा उससे आपको अट्यूनमेंट मिलेगा। अच्छा, ओके। तो उस वक्त जब आप जब वी वुड बी लिसनिंग टू हाउ टू डू थिंग्स, तो उस वक्त हम साधना के मोड में नहीं होंगे। वी वुड जस्ट बी इन द लिसनिंग आपको मोड। एग्जिट करना होगा, हाँ जी। साधना के टाइम आपको एग्जिट करना होगा। तो अगर आप साइकिल पे हो तो आप एग्जिट कर दो, एंड देन यू कैन डू साधना व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड टू द। Okay, so if we are not well during any session, so we can just skip that session, right? Okay, okay, all right. Okay, so we end the session, and thank you so much for all of you for giving your precious time. I hope you enjoyed and understood the basic things about this session, and looking forward to each one of you to join. Maximum people should try to, invest your time and energy in this spiritual class. Okay, thank you so much. Bye-bye.